नमस्कार दोस्तों। आज मैं स्कूल लेक्चरर जो आरपीएससी का स्कूल लेक्चरर का सिलेबस आया है अपडेट होके, उसको आए तो टाइम हो गया। उसके अब कलाम पब्लिकेशन से 3 मॉड्यूल्स आए हैं और ये मॉड्यूल्स उन टॉपिक से रिलेटेड है जो नए ऐड हुए। अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि लगभग 40% सिलेबस नया ऐड हो गया है। हटा तो 1 या 2 टॉपिक हटे हैं, डेमोक्रेसी हटी है और स्ट्रक्चरल फंक्शनल थियरी हटी है। 1-2 कोई ऑर्गेनाइजेशन हटे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हटे हैं। बाकी पहले वाला सिलेबस वो का वो है। और कॉलेज लेक्चरर का बहुत सारा और सिलेबस जो पहले हम कॉलेज एपी में पढ़ते थे वो डाल दिया है। उसके अलावा भी ऐसे टॉपिक डाल दिए हैं जो न तो नेट में है और न ही असिस्टेंट प्रोफेसर में है। जिसे मैं चर्चा करूं, सर्वदेशीयवाद, कॉस्मोपॉलिटनिज्म आपको शायद ही कहीं टॉपिक मिले और शायद ही किसी पुस्तक में मिले। इसके लिए तो पर्टिकुलर बुक्स आई हुई है, किसी एक थिंकर की, हेल्ड की पढ़ सकते हैं आप। तो ऐसे टॉपिक डाल दिए। तो लगभग 3.5-4 महीने की मेहनत के बाद हमने इस सारे मैटर को कलेक्ट कर लिया जो सिर्फ नए टॉपिक ऐड हुए हैं उनकी, और हमने 3 मॉड्यूल निकाल दिए। मैं एक एक करके इन मॉड्यूल्स की चर्चा करूं। उनसे पहले मैं आपको इनमें बता दूं कि इन मॉड्यूल्स में है क्या। एक तो ये ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक जो टॉपिक है उसको कंटेम्परेरी सिनेरियो, समकालीन परिदृश्य में उसका महत्व क्या है, या पिछले 20-25 साल में उसके ऊपर क्या क्या काम हुए। और अधिकांश टॉपिक है ही पिछले 30-40 साल के। चाहे वो बहुसंस्कृतिवाद हो जो 90 के बाद आया, जिसको विल्की मिलिका कहता है कि 90 के दशक था वो बहुलतावाद का दशक था। चाहे वो हरित राजनीति आई है 70 के दशक के बाद, चाहे वो उत्तर संरचनावाद आया 70 के दशक के बाद, चाहे वो सर्वदेशीयवाद आया है 1990 के बाद। हाँ, नागरिकता है, शक्ति है, सत्ता है, वैधता है, ये तो पुराने तो टॉपिक है, ये लंबे समय से चले आ रहे हैं। लेकिन इनमें भी समकालीन प्रवृत्तियां ना वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। शक्ति के बारे में भी मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है, उत्तराधुनिकतावादियों ने क्या कहा है, उत्तर संरचनावादियों ने क्या कहा है, सत्ता को लेके, अथॉरिटी को लेके। अभी मैं पढ़ रहा था जोसेफ रेज को, जो एक इजरायली ब्रिटिश विद्वान है, उन्होंने क्या कहा। उनकी जो सर्विस कंसर्न या सर्विस कंसेप्ट है जो अथॉरिटी को लेके वो क्या है, प्रिम्पसन थियरी क्या है। तो बहुत सारा है, वो कंटेम्परेरी काम क्या क्या हुआ, इसको हमने मॉड्यूल्स में ऐड किया है। तो जो पहला ध्यान रखा वो ये कि मुद्दे को विस्तृत रूप से दिया जाए ताकि आप खुद समझ जाएं। दूसरा, इसको वर्तमान संदर्भ से जोड़ के देखा जाए, उसको 200-300 साल पुराना मैटर नहीं करवाया जाए। तीसरा, हर एक थिंकर के बारे में डिटेल से बताया जाए ताकि आपको उस थिंकर की छवि आपके मन में बन जाए, उसके चित्र भी दिए जाए और डायग्राम से समझाया जाए, और अंत में उनकी ब्रीफ दी जाए हर एक उसकी लेसन की, ताकि आपको अंत में 5-10 मिनट में पूरा चैप्टर आप दोहरा लो। हमने ऐसे प्रयास किए, ऐसे करके, और हमने ये 3 मॉड्यूल निकाले। मैंने कहा ये मॉड्यूल ए है जो पॉलिटिकल थियरी को लेके है। ये है मॉड्यूल ए, ये थियरी को लेके है। इसमें जो समकालीन प्रवृत्तियां जितनी भी है, चाहे वो स्वेच्छातंत्रवाद हो, चाहे वो उदार समतावाद हो, चाहे वो समुदायवाद के भांति भांति के स्वरूप हो, चाहे बाजार समाजवाद हो, चाहे वो आपका क्विंटन स्किनर का कैम्ब्रिज स्कूल वाला संदर्भवाद हो, ये सारा कुछ दिया इसके अंदर। फिर नागरिकता है, फिर शक्ति, सत्ता और वैधता है, राष्ट्रवाद है, राज्य का भविष्य है, नारीवाद है, हरित राजनीतिक सिद्धांत, बहुसंस्कृतिवाद, उत्तराधुनिकता, उत्तर संरचनावाद और सर्वदेशीयवाद। आपके पास मुझे लग रहा है कि आपकी अधिकांश की लाइब्रेरी में जो भी बेसिक बुक्स है उनमें आपको सर्वदेशीयवाद, उत्तर संरचनावाद, उत्तराधुनिकता, बहुसंस्कृतिवाद, हरित राजनीति और नारीवाद और राज्य का भविष्य, ये टॉपिक शायद ही मिले आपको। और एक ये समकालीन प्रवृत्तियां आपके पास ये मिल जाएगा, नागरिकता, शक्ति, सत्ता, वैधता और राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद भी कहीं कहीं मिलेगा आपको।
अब ये सारे टॉपिक्स हमने लिए कहाँ से, मैं आपको पहले बता दूं। हमने बहुत सारी तो ओरिजिनल बुक्स हैं उनको देखा, इसके अलावा कुछ बुक्स को हमने जिनको आधार बनाया इस मॉड्यूल ए के लिए, उनके बारे में बता दूं। हमने आधार बनाया, एक तो पॉलिटिकल थ्योरी आइडियाज एंड कंसेप्ट है, इसको सुशीला रामास्वामी। दूसरा हमने आधार बनाया एमजे विनोद और नीलिमा देशपांडे को। एक हमने जो आधार बनाया वो है ये पॉलिटिक्स, इसका जो 4th एडिशन हमारे पास था, और इसको हमने आधार बनाया एंड्रू हेड की पॉलिटिक्स को, ये वाला, इन 3 आधारों को। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी पुस्तकें हमने और उठाई, या कहीं से कुछ अगर हमें डाउनलोड करना पड़ा तो वो फाइलें निकाली हमने, ये कुछ ओरिजिनल फाइलें, ओरिजिनल थिंकर की कुछ बुक्स डाउनलोड करनी पड़ी तो वो निकाली हमने। उसके बाद मॉड्यूल बी की चर्चा करें। मॉड्यूल बी में लोकतंत्रीकरण है, सोशल कैपिटल है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है, सोशलाइजेशन है, जापान फ्रांस के संविधान है, संस्थावाद है। उत्तर उपनिवेशवाद कम मिलता है। रचनावाद को हमने बहुत ही अच्छी तरह से तैयार किया, क्योंकि यहां से जरूर क्वेश्चन आएंगे। संस्थावाद में से उत्तर उपनिवेशवाद और संरचनावाद, ये तीनों पॉलिटिक इंटरनेशनल थियरीज में ये नए टॉपिक हैं। संस्थावाद इंस्टीट्यूशनलिज्म, उत्तर उपनिवेशवाद पोस्ट कॉलोनियलिज्म, और कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, और पर्यावरणवाद, ये चारों एकदम से नए टॉपिक हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल अप्रोचेज के अंदर। इसके बाद भूमंडलीकरण, चलो वैश्वीकरण कहीं भी मिल जाता है, संसाधन भू राजनीति नहीं मिलती कहीं भी, परमाणु अप्रसार मिल जाता है लेकिन प्रसार नहीं मिलता, आतंकवाद का प्रसार मिल जाता है, प्रतिरोध नहीं मिलता, ब्रेटन वुड्स WTO सब जगह मिल जाते हैं, बाकी ये चीजें मिल जाती है आपको। तो ये 4-5 ऐसे, और यहाँ सामाजिक पूंजी और लोकतंत्रीकरण, ये 2 बिल्कुल नए टॉपिक हैं जो आपको कम पढ़ने को मिलते हैं। सामाजिक पूंजी कहीं की पीरे बोर्दिये की, या फिर मैं एक थिंकर का नाम बोल रहा हूं, उसका अमेरिकन का, उसका चलो जब भी याद आएगा, इनकी मिल जाती है। तो इसके लिए हमने जो सहयोग किया, मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बता सकता हूं कि हमने 4 किताबें उठाई। एक तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए तो हमने सुशीला रामास्वामी की पुस्तक उठाई। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हमने ये एक पीयू घोष उठाई। एक ये अजय कुमार है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत, अजय कुमार। इसमें से ये सिद्धांत देखे हमने कि ये संस्थावाद, उत्तर उपनिवेशवाद, रचनावाद, पर्यावरणवाद, ये उठाया। उसके बाद एक पुस्तक उठाई हमने ये वाली, बेली एंड स्मिथ की। इसमें भी कुछ मैटर मिला हमें सर्वदेशीयवाद के ऊपर, और कुछ और मुद्दे थे जो थ्योरी में आ गए या कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के थे, वो भी यहां से मिला, रचनावाद मिला, ये सारा। उसके बाद एंड्रू हेड की ये पुस्तक उठाई, ग्लोबल पॉलिटिक्स, एंड्रू हेड की ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये वाली। तो ये काम किया हमने मॉड्यूल 2 के ऊपर। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे G7 है, G20 है, ब्रिक्स है, नाटो है, WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इसके लिए हमने इनकी जो ओरिजिनल साइट्स थी खुद की, इनकी ऑर्गेनाइजेशन की, उन ओरिजिनल साइट्स के ऊपर गए, वहां से बहुत सारा मैटर उठाया है हमने। तो ऐसे करके, और ये हमने एक तैयार किया है, मॉड्यूल बी तैयार किया। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं मॉड्यूल सी के ऊपर। ये मॉड्यूल सी है, इसमें संविधान का दर्शन कम पढ़ने को मिलता है, नागरिकता सब जगह है, मौलिक कर्तव्य सब जगह है, राष्ट्र निर्माण और एकीकरण बहुत ही कम मिलता है। भारत में दबाव समूह चलो मिल जाते हैं, लोकसभा चुनाव मिल जाते हैं, गठबंधन राजनीति और गठबंधन ये कम मिलते हैं, क्योंकि अब से लेकर हर एक स्टेट के गठबंधन, और पूरे लगभग ये मानिए 89 से और अब तक के जो गठबंधन है उनकी चर्चाएं हैं, और राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। भी UDF कहाँ है, LDF कहाँ है, पश्चिम बंगाल में किसका है, महायुति गठबंधन कहाँ है, महाराष्ट्र में कैसे गठबंधन है, ये सारा है। चुनावी सुधार मिल जाता है, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, स्वामी विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक, ये 2 इंडियन थिंकर जुड़े, इनको VP वर्मा से, इनसे उठाया है। अब हमने ये जो मुद्दा उठाया ना, ये थोड़ा सा हो गया भारी हुआ। इसके लिए हमने ये तो निकाला है मॉड्यूल सी, और एक तो ये किताब उठाई SM सईद की,
एक इंडियन पॉलिटिक्स इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, ये पियर्सन की किताब है, प्रवीण कुमार झा की। इसमें से जाति धर्म से संबंधित कुछ मुद्दे उठाए हमने। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए इस बार हमने ये किताब उठाई थी और इंडियन थिंकर में डला हुआ भी है ये वाली पुस्तक। ये हिमांशु रॉय और एमपी सिंह की है। इसके बाद कुछ मुद्दे देखने के लिए, जैसे विशेषकर राष्ट्र निर्माण और एकीकरण के जो मुद्दे थे या गठबंधन राजनीति थी, इनसे रिलेटेड और कुछ और जो मुद्दे थे जाति धर्म और एकीकरण और इनसे संबंधित, उसके लिए इस पुस्तक को भी हमने आधार बनाया, बेस बनाया। हालांकि ये पुस्तक पहले है नोट्स में, ये ऑक्सफोर्ड कंपेनियन है पॉलिटिक्स इन इंडिया, नीरजा गोपाल जयाल की और प्रताप बानू मेहता की। उसके बाद ये समकालीन भारत में ये कोई सामाजिक आंदोलनों के ऊपर एक अच्छी किताब आती है, इसमें और बहुत सारी कुछ चीजें हैं। ये है अभय प्रसाद सिंह की, इसकी एक पुस्तक और आती है, द प्रोसेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये भी आती है एक, भारत में भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया के ऊपर आती है, एक वो भी है। इसके बाद हमने सुभाष कश्यप की दो पुस्तकें उठाई थी, एक हमारा संविधान और एक हमारी संसद। डीडी वसु में से कुछ बड़ी बड़ी चीजें ली है सिर्फ हमने। इसके बाद पियर्सन की एक पुस्तक आती है श्री राम रंगम की और रोहित देव झा की, ये इंडियन पॉलिटी के लिए है। और ऐसी एक बड़ी सी किताब आती है भारतीय राज व्यवस्था की, ये वाली किताब आती है, मोटी सी किताब आती है और ये स्पेक्ट्रम की है, खूब मेहनत करके पुस्तक निकाली हुई है। अगर आप जयनारायण पांडे हैं उसको नहीं पढ़ना चाहते तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो इन सब किताबों को सम्मिलित करके और हमने मॉड्यूल निकाल दिया सी। तो ये थी दोस्तों कि हमने तो जो प्रयास किए, मैं तो उनके बारे में बता रहा था आपको। ये जो इंडियन थिंकर्स है ये वीपी वर्मा से यहां से सबसे लिए गए। अब इतना करने के बाद जो पेज हुए ना वो क्रॉस हो गए 900 को, लोग लगभग ये मानिए कि 950 पेज का मैटर है तीनों मॉड्यूल्स के अंदर। हमने हमारी तरफ से बेटर करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी चीज कभी भी पर्याप्त नहीं होती। ज्ञान अथाह है, एक महासागर है, आप जितनी डुबकी लगाओगे उतना ही कम है। तो आप खुद भी डुबकियां लगाना, आप खुद भी पढ़ना, कुछ नया और पढ़ना, जो मैंने बताया वो तो है ही, कुछ और भी पढ़ना। अगर आप ये मॉड्यूल्स लेना चाहें तो आपको कलाम पब्लिकेशन के ऊपर ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा, कलाम पब्लिकेशन के ऊपर। फिर हम क्या करते हैं कि ये मॉड्यूल्स हैं ये, जो कि 5-6 महीने बाद एग्जाम है, तो एक बार सीमित संख्या में निकालते हैं कि हो सकता है कि पता नहीं पॉलिटिकल साइंस के हालात क्या है। तो आप जैसा भी ऑर्डर करेंगे तो आपको 5-7 दिन लगते हैं, क्योंकि एक समय से क्या हुआ, मॉड्यूल आए तो एकदम से ऑर्डर्स की भरमार आ गई, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़े। तो खैर ये आपकी इच्छाएं हैं कि मैं तो ये चाहता हूं कि आप मॉड्यूल की बजाय खुद का मैटर बना के पढ़ें, फिर भी आपको थोड़ी सी आउटलाइन जरूर मिल जाएगी। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो मॉड्यूल्स में से आते हैं या कहाँ से आते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते तो बुक्स में से हैं, और यही बुक्स आप पढ़ते हैं, यही पेपर सेटर पढ़ता है। बस ये है कि वो आजकल थोड़े से लाइन टू लाइन उठाने लग गए, बिना संदर्भ की बातें उठाने लग गए, या सिर्फ फैक्ट्स उठाने लगे, इसलिए आपके थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बाकी चीजों में सुधार हो जाएगा, आज नहीं कल एक दिन तो सुधार होगा ही। लेकिन आप मनोयोग पूर्वक तारतम्यता के साथ लगातार तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, पॉजिटिव रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।